400 माइनस 96,000 टोटल 16,400 आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है 2 साल। यहाँ पे देखेंगे आपको 45,000 EMI के जरिए आपको देना पड़ेगा, 62,400 इसमें जाने वाला है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नए YouTube वीडियो में। तो आज हम जिस गाड़ी की बात करने वाले हैं वो है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 लेटेस्ट वाला मॉडल है ये बिल्कुल। तो इसका जो है पूरा पहले जो है वॉक अराउंड रिव्यू बताने वाला है, उसके बाद जो है इसका पूरा प्राइस डिटेल जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब पूरा फाइनेंस डिटेल जो भी होता है इसका, जैसे ऑन रोड जो भी प्राइस है इसका वो, इसके अलावा जो है फाइनेंस या फिर EMI डाउन पेमेंट लोन जो भी आप कहते हो इसको, उसके बारे में बताने वाला हूँ। जो डाउन पेमेंट करने वाले हैं उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। मतलब कि जैसे कि अगर आपको 30 महीने के लिए लोन लेना हुआ या फिर 24 महीने के लिए या फिर 18 महीने के लिए, तो वो सारे लोन डिटेल्स मैं बना के रखा हूँ यहाँ पे, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा जो है ये इतने महीनों में जो है आपको कितना ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा इस बाइक का वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये रहा इसका ऑन रोड प्राइस जो कि यहाँ पे है, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, इसके बाद मैं अभी दिखाऊँगा जो भी है। सबसे पहले इसका हम क्विक वॉक अराउंड रिव्यू बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वॉक अराउंड रिव्यू से। तो दोस्तों ये है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0। कलर आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला कलर ये होने वाला है। ब्लैक कलर भी आता है लेकिन ये जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार मैट ग्रे कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाली बाइक है, भारत की सबसे नंबर 1 सेलिंग पे रहने वाली बाइक है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें सामने तरफ से। यहाँ पे देखेंगे आपको LED हेडलाइट सेटअप जो कोई एक्सटेक 2.0 में ही आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ मडगार्ड आपको जो है मैट ग्रे प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, 18 इंच के अलॉय व्हील, ट्यूबलेस टायर के साथ आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो है इसमें आपको चार्जिंग सॉकेट, मीटर के बगल में आपको USB टाइप A का देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 9.8 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी होता है, 1 लीटर इसका रिजर्व कैपेसिटी होता है। बिल्कुल सिंपल सा टैंक रहने वाला है। साइड में आपको स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 का बैज 3D में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है सीट जो है आपको पूरा ब्लैक कलर में देखने को मिलेगी, इसमें कोई भी अप डाउन नहीं होता, बिल्कुल प्लेन सीट रहने वाली है। इसके बाद इसमें जो है आपको प्रोग्राम डेफाइन मतलब फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलेगा, कार्बोरेटर नहीं मिलता है। इसके बाद जो है आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, आगे न्यूट्रल होगा, पीछे गियर लगता है। साइड स्टैंड इंजन किल सेंसर के साथ ये आता है। चैन कवर जो होता है वो प्लास्टिक का इसमें मिलने वाला है, मेटल का अब बंद हो गया है। फुटरेस्ट, पिलियन फुटरेस्ट सब कुछ मिलने वाला है। हाइड्रोलिक टाइप सॉकर मिलने वाला है, इसमें 5 स्टेप एडजस्टेबल होता है। पीछे पिलियन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है कैरियल दिया गया है, आप कुछ भी रख के इस पर बांध सकते हैं, हेलमेट वगैरह भी रख सकते हैं आप इस पर बांध सकते हैं, हुक भी दिए गए हैं। इसके बाद जो है टेल लाइट वगैरह, इंडिकेटर वगैरह वो सब आपको हैलोजन देखने को मिलेगा। राइट साइड की बात करें तो बिल्कुल वैसा रहने वाला है। इसमें भी आपको पीछे की साइड 18 इंच के अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर 130 मिलीमीटर ब्रेक डायमीटर के साथ मिल जाता है। साइलेंसर की बात करें तो साइलेंसर कवर इसमें आपको एसेसरीज पार्ट में मिलता है, मतलब लगा के मिल जाएगा उसी प्राइस रेंज में, आपको अलग से कॉस्ट नहीं देना पड़ता। किक के साथ ही आती है और सेल्फ के साथ भी आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट ग्रे कलर का इसका इंजन पूरा देखने को मिलेगा। ग्रे क्या है, ब्लैक है ये, आपको मैट की वजह से आपको ग्रे समझ में आ रहा होगा। अब इंजन की बात कर लेते हैं तो ये जो होता है 97.2 सीसी, मतलब कैसे कहते हैं इसको कि 100 सीसी का होता है, लेकिन ये 97.2 सीसी का इंजन होता है जो प्रोड्यूस करता है 8.02 PS का पावर, 8.05 नैनोमीटर का टॉर्क ये जनरेट करता है। 2 वालों का इंजन होता है। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक कलर कॉम्बिनेशन इसमें मिल जाता है आपको, येलो कलर के स्ट्रिप के साथ, जैसा कि मीटर का डिस्प्ले होता है उस साइड का। और यहाँ पे राइट साइड में आप पोर्ट और बटन की बात करें तो बटन आपको जो है I3S ऑन ऑफ का सिस्टम देखने को मिल जाएगा और सेल्फ बटन आपको देखने को मिल जाता है। ये है राइट साइड का। अब मीटर देख सकते हैं, येलो लाइटिंग के साथ डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। अब डिजिटल मीटर आपको जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला देखने को मिलेगा, ट्रिप A ट्रिप B, डिस्टेंस टू एम्पटी और कॉल मैसेज अलर्ट वगैरह, बाकी सारे सिंबल्स इसमें जो ज़रूरी होते हैं वो सब मिल जाते हैं। एक फंक्शन इसमें जो है हजार्ड लाइट का बटन देखने को मिल जाएगा, मतलब चारों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक करते हुए नज़र आएंगे। सामने से कुछ इस तरह से ये बाइक दिखती है, मतलब बिल्कुल जैसे स्प्लेंडर दिखती है वैसे ही रहने वाली है। तो ये रहा इसका पूरा प्राइस डिटेल। यहाँ पे देखेंगे हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.2 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने मॉडल नंबर यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो आगे चल के।
यहाँ पे देखेंगे प्राइस डिटेल ऑन रोड। कैश की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। कैश का पहले मैं बताऊँगा, उसके बाद फाइनेंस का। पहले कैश का क्लियर कर देते हैं, उसके बाद एक शोरूम प्राइस जो इसका रहता है 80,767 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है। उसके बाद आरटीओ का जो है 8,967 रुपये है। इंश्योरेंस जो है 6422 रुपये का होता है। अगर इंश्योरेंस जो और किसी कंपनी का होता है, जैसे अलग अलग कंपनी का आप कराते हैं, उस हिसाब से इंश्योरेंस का पैसा जो है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इसको जो है मतलब इसको 200-400 इधर उधर हो सकता है। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस निकल के आएगा वो आएगा 96,156 रुपये। इसको हम ऑन रोड मान लेते हैं, 96,000 इसका ऑन रोड प्राइस निकल के आएगा। ये रहा इसका ऑन रोड कैश का प्राइस है, ये कैश का है। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस का। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस डिटेल ऑन फाइनेंस, EMI, लोन या फिर डाउन पेमेंट, जो कुछ भी कहिए सबका मतलब एक ही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे डाउन पेमेंट अगर आप 40,000 करते हैं तब 40,000 इसलिए रखा हूँ ताकि आपको लोन अमाउंट कम देना पड़े और जो EMI का ड्यूरेशन है वो कम हो। तो 40,000 देकर भी आप 30 महीने का लोन करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 18 महीने का भी करा सकते हैं, लेकिन लोन जो EMI है वो कम आए इसलिए यहाँ पे 30 महीने का मैं किया हूँ। तो 2733 रुपये का 30 किस्त आपका आएगा अगर आप 40,000 डाउन पेमेंट कर रहे हैं तब। इसके बाद टोटल आपका इतना जाएगा 81,990, लगभग 82,000 रुपये आपका किस्त के ज़रिए 30 महीने में जाने वाला है। उसके बाद ये टोटल कॉस्ट पड़ जाएगा, डाउन पेमेंट ऐड कर लेते हैं और EMI ऐड करेंगे तब ये आएगा 40,000 प्लस 82,000। टोटल ये आपको मैंने 99 कर दिया हूँ यहाँ पे गलती से। तो ये 1,21,990 रुपये आपका ये टोटल कॉस्ट पड़ने वाला है 30 महीने में, अगर आप 40,000 डाउन पेमेंट करके लेते हैं तब। तो इसमें आपको जो ज़्यादा डिफरेंस देना पड़ेगा 1,21,000 में से आप माइनस करेंगे 96,000 जो इसका कैश प्राइस है, तो ये 25,990 रुपये टोटल निकल के आने वाला है। और 25,990 रुपये ये जो है आपका इंटरेस्ट रेट हो गया। इसमें जो है जो 25,990 है इसमें जो है आपका जैसे ये फाइल चार्ज हो गया, ये भी जुड़ा हुआ होता है। PF हो गया मतलब प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस मतलब लोन इंश्योरेंस, लोन सुरक्षा बीमा जिसे कहते हैं, और स्टैंपिंग चार्जेस वगैरह, ये सब सारे चार्जेस लगभग 4,000 से लगभग 6,000-7,000 तक ये भी लगा हुआ होता है इसमें। तो ये जो है ये भी इसी में जुड़ा हुआ है 25,990 में। तो आप मान लीजिए जैसे 20,000 ही आपको इंटरेस्ट देना होगा, बाकी ये सब ये प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह में चली जाती है। तो ये रहा इसका जो है आपका 40,000 डाउन पेमेंट का। इसके बाद हम बात करते हैं डाउन पेमेंट 50,000 का, 24 महीने का बनेगा, 2,600 रुपये का EMI आएगा, 62,400 रुपये आपको EMI के ज़रिए देना होगा। तो 2,600 रुपये कुछ ज़्यादा खास नहीं, आप एक महीने में 26 रुपये कोई भी दे सकता है। 26 रुपये का EMI कोई भी जमा कर सकता है एक महीने में। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि EMI का जो प्राइस है वो कम रखा जाए। 2600 मतलब 62,400 ये हो गया। इसके बाद डाउन पेमेंट EMI ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 62,400 प्लस 50,000 ऐड करने पर ये जो है डाउन पेमेंट है, ये EMI है, इसको ऐड करने पे 1,12,400 ये जो है आपको 2 साल में पड़ने वाला है। अब इसमें टोटल आपको डिफरेंस कितना देना पड़ रहा है, मतलब कितना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, यही 96,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 16,400 आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पड़ रहा है। इसमें भी जो है प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगभग 4-5 हज़ार होगी। ये हो गया। अब इसके बाद जो है डाउन पेमेंट 60,000 करते हैं आप, तो 60,000 जब डाउन पेमेंट करेंगे आपका 18 महीने का किस्त बनेगा और 2,550 रुपये का 18 किस्त आएगा, लगभग 45,900 रुपये आपको EMI के ज़रिए देना होगा। टोटल ये कॉस्ट हो जाएगा 45,900 प्लस 60,000 ये आएगा 1,05,900 रुपये। 18 महीने में आपको ये गाड़ी पड़ने वाली है। अब इसमें डिफरेंस आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 9,900 रुपये आपको डिफरेंस देना पड़ रहा है यहाँ पे 18 महीने में। तो ये जो है कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं होता। अगर आपके पास 60,000 है, 60,000 दे के ले लीजिए, आपको 2,500 किस्त आएगा। कुछ ज़्यादा लोड नहीं पड़ने वाला है आपके जेब पर, 2,500 का ही किस्त होने वाला है। अगर आप 12,000 भी कमा रहे हैं तो आप 2,500 का किस्त आराम से दे सकते हैं और गाड़ी उठा सकते हैं। बस आप डाउन पेमेंट का जुगाड़ कर लीजिए। तो ये सब रहा, मतलब आपको सिर्फ 9,900 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा 18 महीनों में। अब इसके लिए आपकी जो है ज़्यादा मैंडेटरी ये होता है कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है आधार कार्ड। उसके बाद जो है आपका
आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो ज़्यादातर लोकल आईडी मांगते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के हैं तो आपका यूपी का ही मांगेंगे आधार कार्ड, महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र का ही आधार कार्ड मांगेंगे। तो ज़्यादातर आपको ऐसा इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप प्राइवेट फाइनेंस में जाएंगे जैसे और सभी बैंक्स में, इन सब का सामना नहीं करना पड़ सकता। तो आपके लिए आधार कार्ड सबसे ज़रूरी होता है। आधार कार्ड के बाद आपका जो है पैन कार्ड है तो चलेगा, नहीं है तो भी चलता है। पैन कार्ड उतना मैंडेटरी नहीं होता। बैंक पासबुक आपको चाहिए ही चाहिए, बैंक पासबुक बहुत ज़रूरी होता है। बिना बैंक पासबुक के लोन नहीं होगा। इसके बाद 2 फ़ोटो चाहिए और आपकी एज जो है वो 21 साल के ऊपर होनी चाहिए। आप जैसे 18 साल के ऊपर तो हो ही, लेकिन 21 साल के ऊपर आपको एज होनी चाहिए। अगर 21 साल से कम है तो आपको जो है किसी और को लाना पड़ेगा जो 21 साल के ऊपर हो, आपके भाई बहन माता पिता कोई भी। ऐसा नहीं है कि आप भाई लाइए और उसका एज जो है 20 साल का हो, वो नहीं चलेगा। आपकी एज जो है 21 साल के ऊपर होनी चाहिए। आपके भाई की एज 22 साल होनी चाहिए, 21 साल 6 महीने ऐसे कुछ होना चाहिए। तो ये सब रहा इसका पूरा लोन डिटेल के बारे में, ऑन रोड प्राइस वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।